दिखाई दे रहा है सामने। हाँ जी। एक होता है टच, साफ है, एक मिनट रुकने पड़ेगा। विषय थोड़ा सूक्ष्म है ना एक्चुअली, क्लियर नहीं समझ में आया ना तो बात बन नहीं पाएगी। इसलिए मैं चाह रहा हूं थोड़ा क्लियर समझ में आ जाए। कोई नहीं पा रहा। दो तरह के विषय होते हैं। एक तो दो इंद्रियां होती हैं, पांच इंद्रियां और एक मन। पांच इंद्रियों में से चार इंद्रियों में तो टच होता है विषय, और दो इंद्रियों में विषय टच नहीं होता। आपको पता होगा कि बताया था। हम्म। और आंख के अंदर और मन के अंदर विषय को टच नहीं ग्रहण करती। लेकिन नाक के अंदर कोई कीटाणु आएंगे महक के, तो वो नाक के अंदर जाएंगे तो पता लगेगा महक यहाँ पर है। शब्द के अंदर कुछ कीट कान में उसके परमाणु जाएंगे, कान के शब्द के, तो पता लगेगा कि इसके अंदर यहाँ पर शब्द कुछ बज रहा है। जीभ के ऊपर कोई मीठा रखो तो मीठा रखोगे तो ज्ञान में आएगा मीठा है, ऐसे ज्ञान में नहीं आएगा रखने से। स्पर्शन इंद्री के अंदर ठंडा गर्म आदि होंगे, तो जब टच होंगे तो पता लगेगा यहाँ पर ठंडा गर्म है। ऐसे पता नहीं लग सकता ठंडा गर्म है। क्लियर है, समझ में आ गई बात आ गई। हाँ जी। तो जो चक्षु है और मन है, उसके अंदर विषयों को टच करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो बाकी इंद्रियां हैं उनके अंदर टच करने की जरूरत पड़ती है। बराबर बात है। हाँ जी। तो दो नाम है, एक है व्यंजन अवग्रह, एक है अर्थ अवग्रह। क्या नाम है? एक का नाम व्यंजन अवग्रह, एक का नाम अर्थ अवग्रह। जाति ज्ञान के चार भेद, अवग्रह या अवाय धारणा। जो उसमें से पहला भेद अवग्रह है, उसके दो भेद, व्यंजन अवग्रह और अर्थ अवग्रह। ये तत्वार सूत्र जी का पहले अधिकार का सूत्र नंबर 18 है। व्यंजना से अवग्रह, व्यंजन का अवग्रह होता है, और उससे पहले 17 नंबर सूत्र है कि व्यंजन और अर्थ अवग्रह। ये सर्वज्ञ देव की वाणी की बातें आई हुई हैं जो हमारे तक बहुत पहुंची हैं। सर्वज्ञ देव की चिट्ठी है लिखी हुई हमारे लिए। चार इंद्रियों से कौन सा अवग्रह होगा? व्यंजन अवग्रह होगा। और चक्षु इंद्रिय और मन इंद्रिय से अर्थावग्रह होगा। अर्थ माने ग्रहण करना वस्तु को, जानना। इस तरह जानना, अर्थ माने उसका वस्तु को भाव जानना, उसको बोलते हैं अर्थावग्रह। उसके परमाणु का टच होना उसको बोलते हैं व्यंजन अवग्रह। और उसकी वस्तु को जानना उसका नाम है अर्थावग्रह। आपने एक छोटा सा कोई शब्द कान में आया, बहुत साउंड रहती है यहाँ पास पास, लेकिन सुनाई नहीं देती हमारे को। बहुत साउंड रहती है हमारे पास, कुछ शांत जगह भी होगी तो बहुत साउंड रहती है, लेकिन सुनाई कब देती है? जब वो विषय बन जाती है कर्ण इंद्रिय का और जाकर ग्रहण होती है। इतने परमाणु परमाणु आते हैं उसके कि ग्रहण हो जाए उसको। तो पानी की प्यास लगी है आपको, और एक बूंद पानी पियो, तो प्यास बुझेगी नहीं बुझेगी? नहीं। पानी से। और एक बूंद पिलाएं, फिर 10 मिनट बाद फिर एक बूंद पिलाएं, 10 मिनट बाद एक बूंद पिलाएं, तो प्यास बुझ जाएगी कि बढ़ जाएगी? प्यास बुझेगी नहीं, प्यास बढ़ जाएगी। एक गिलास पानी पीना है तो एक गिलास पानी से ही प्यास बुझेगी। एक गिलास पानी का मतलब एक गिलास पानी। इसी तरीके से इतने परमाणु का ग्रहण होना कि उससे ग्रहण होने से उस वस्तु का ज्ञान में भाषण हो जाए, इसका नाम है अर्थावग्रह। और परमाणु का ग्रहण करना, उसका नाम है व्यंजन अवग्रह। व्यंजन अवग्रह केवल चार इंद्रियों से होता है। कौन कौन सी इंद्रियां फिर बता दो एक बार, कौन चार इंद्रियां कौन कौन सी? स्पर्श। स्पर्श, स्पर्श, रसना, घ्राण, घ्राण और कर्ण। हाँ, घ्राण और कर्ण। चक्षुर मन इसके अंदर रहेगी। चक्षु में मन नहीं होता है। इसको बोलते हैं हाँ। प्राप्ति। नहीं प्राप्त नहीं। करा, किसे प्राप्त करा? उन परमाणुओं को प्राप्त करा। लेकिन ये अस्पष्ट है। इसको दूसरा नाम क्या है इसका? अस्पष्ट है। ये दूसरा नाम इसका है अव्यक्त है। अव्यक्त कहो, अस्पष्ट कहो, परमाणु को प्राप्त करा है वो कहो, चार इंद्रियों से हुआ है ये कहो, व्यंजन कहो, इंद्रियों से टच हुआ है, स्पर्श हुआ है ये कहो, सब बातें एक ही है। क्लियर हुआ? एक मिनट। अब जब चार इंद्रियों से इनके अंदर टच हुआ है, तो टच होने से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता है अर्थावग्रह के अंदर। टच होना है व्यंजन अवग्रह, और ग्रहण करना है अर्थावग्रह। और उसका टच होने के बाद तो ज्ञान में जाए उसको, तो बोलते हैं अब अर्थ हुआ, अब व्यक्त हो गया। जो अव्यक्त था क्या हो गया वो? किसी ने गाली दी और मैं व्यक्त ध्यान हो कहीं गया। और था, मैं ध्यान ही नहीं करा कहाँ गाली दी किसकी दी। टच तो हुई, लेकिन वो व्यंजन तो आया उसका, लेकिन अर्थ नहीं बन पाया उसका। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे ज्ञान में, जानने में आती हैं। एक बार मेरे कान की पता नहीं क्या हुआ, कुछ पर्दा हिल गया, तो ऐसी साउंड आ रही थी आसपास की, दूर दूर की आवाज आ रही थी मतलब।
मेरा ट्रक चल रहा होगा दूर, बहुत दूर, और आवाज मेरे को यहाँ आ रही थी उसकी। हो गया था मेरे साथ ऐसा एक बार। मेरे कान के पर्दे में छेद है दोनों में एक्चुअली, तो पहले से ही है। तो एक बार कान के पर्दे में पता नहीं कुछ कमी हुई, तो दूर दूर तक के पता नहीं कहाँ की साउंड सुनाई देनी शुरू होगी मेरे को, बहुत तेज तेज। और बराबर में कोई आवाज हो ना, तो ऐसी बहुत तेज सुनाई दे वो आवाज ऐसा। वो ग्रहण शक्ति उसकी एकदम से बढ़ गई, उसकी एकदम से। तो पहले होगा व्यंजन अपग्रह, कितनी से? चार इंद्रियों से। और चक्षु और मन के अंदर व्यंजन अपग्रह नहीं होता, क्योंकि विषय के परमाणु टच नहीं करते इसको, वो दूर ही रहते हैं, इसको बोलते हैं अर्थावग्रह। लेकिन व्यंजन अपग्रह का भी अर्थावग्रह होता है। व्यंजन अपग्रह का के बाद अर्थावग्रह होता है। व्यंजन के परमाणु बहुत सारे आ जाए, व्यंजन बहुत सारे परमाणु ना हो तो व्यंजन अपग्रह बन के रह जाता है, अर्थावग्रह उसका होता ही नहीं है। समझ में आया? तो टच होगा, उसको बोलते हैं अव्यक्त होगा, उसको बोलते हैं व्यंजन होगा, वो चार इंद्रियों से होगा, वो अस्पष्ट होगा, और परमाणु उसके अंदर प्राप्त होंगे। क्लियर? अब अर्थावग्रह पर आओ। अर्थावग्रह के अंदर टच नहीं होता, जो टच होना होता है वो व्यंजन अपग्रह के अंदर होता है। जो भी इंद्रियों के विषय सन्निकर्ष होगा, जैसे कान के अंदर शब्द पड़ा आपके, तो टच हुआ ना आपके कान के अंदर, तो टचिंग जो है ये, इसको बोलते हैं व्यंजन अपग्रह। क्या बोलते हैं इसको? व्यंजन अपग्रह। व्यंजन अपग्रह। अर्थावग्रह के अंदर व्यंजन अपग्रह नहीं होता, टच नहीं होता। और वो जब टच होता होता तो हो चुका था, जब ज्ञान में चला जाता तो उसका अर्थावग्रह होता है। तो जब भी इंद्रियों के सन्निकर्ष में विषय आएगा, तो उसमें टच होगा, उसको बोलेंगे व्यंजन अपग्रह। तब तक भी ज्ञान काम नहीं करता। ज्ञान कब काम करेगा? जब वो अर्थावग्रह बनेगा उसका। जब जानने में कब आएगा ज्ञान काम करेगा, तो जानने में आएगा उसका। तो इसको बोलते हैं नो टच। अर्थावग्रह को बोलते हैं नो टच, लेकिन व्यक्त है। क्या है? व्यक्त। व्यक्त है। व्यक्त है। अर्थावग्रह ये चक्षु और मन से होता है, और बाकी चार इंद्रियों से भी होता है। कब? व्यंजन अपग्रह के बाद अपग्रह होता है। ये कब कब होता है? चार इंद्रियों के बाद। इसके अंदर ये मिलने अप्राप्त के है। बाद। अप्राप्त माने परमाणुओं का प्राप्त नहीं होता इसके अंदर, प्राप्त हो चुका होता है। ये तो अप्राप्त है ये, और स्पष्ट है एकदम। क्या है ये? स्पष्ट है। स्पष्ट। ये ग्रंथ आदि के नाम इसके अंदर बहुत सारे हैं। और जो हम बात कर रहे हैं, कई ग्रंथों के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, कर्णयोग के बहुत सारे ग्रंथ इसके अंदर हैं, जिनमें इसका विषय खुलासा किया हुआ है। समझ में आया? क्लियर हो गया वाला विषय? आपको कुछ करना है, समझना है इसके अंदर, दोबारा समझना है, दोबारा समझाऊं? परिभाषा आ जाओ अपनी। मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थों के कितने भेद हैं? कि ज्ञान के विषयभूत पदार्थों के दो भेद हैं, व्यक्त और अव्यक्त। अव्यक्त। व्यक्त माने जो मति ज्ञान का विषय जानने में आया वो व्यंजन व्यक्त पर है, अपग्रह। जो जानने में नहीं आया वो अव्यक्त। विषय तो बना अव्यक्त। आया तो, लेकिन जानने में नहीं आ पाया तो उसको बोलते हैं अव्यक्त। और जानने में आ पाया उसको बोलते हैं व्यक्त। आप परिभाषा नंबर वालों नंबर 96 और 97 पर, ये परिभाषा आप 95 बाद में पढ़ेंगे। पहले 96 और 97। 96 परिभाषा है, अर्थ अपग्रह किसे कहते हैं? क्या परिभाषा है? आंसर क्या है इसका? पढ़ो। पेज नंबर है 19। पढ़ो, अर्थ अपग्रह किसे कहते हैं? व्यक्त पदार्थों पदार्थों के अवग्रह को अर्थावग्रह कहते कहते हैं। हैं। जब वो इंद्रिय में व्यक्त हो जाता है तो उसको अर्थावग्रह कहते हैं। इस अर्थावग्रह के बाद ही यह होगी, अवाय होगी और धारणा होगी। व्यंजन अवग्रह का सीधा यह नहीं बनता, अवाय नहीं बनती, धारणा नहीं बनती। व्यंजन अवग्रह के बाद भी यदि बना तो पहले अर्थावग्रह बनेगा, फिर यह बनेगी, फिर अवाय बनेगी, फिर धारणा बनेगी। भाई देखो, थोड़ा भारी तो है, लेकिन थोड़ा समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। और नहीं समझ में आया तो बराबर पूछ लेना, कोई संकोच मत करना बिल्कुल भी, ये शर्म मत करना। एक बार पूछो, 10 बार पूछो, उदाहरण से पूछो, सब समझा देंगे। लेकिन छोड़ना मत, क्योंकि अपने हित की बात है ना। ये सर्वज्ञ देव की वाणी है, तो हमें पूरी समझनी भैया चाहिए। जी अभी आपने क्या बोला? व्यंजन भैया जी अभी आपने बोला ना, आप व्यंजन अपग्रह अर्थावग्रह के किसे बाद कहते हैं? क्या कहते व्यंजन के हैं? बाद ये ही बनेगी, अर्थावग्रह अर्ध बनेगा। पर्याय बनेगी हाँ, उसके बाद या अवाय और धारणा बनेगी। हाँ, उसके बाद ही यह अवाय। अब व्यंजन से सीधा यह नहीं बन सकती। व्यंजन के बाद पहले अर्थ बनेगा, फिर यह बनेगी, फिर अवाय बनेगा, फिर धारणा बनेगी।
तो अर्थावग्रह किसे कहते हैं? ठीक है। व्यक्त पदार्थों के अवग्रह को अर्थावग्रह कहते हैं। व्यक्त पदार्थ कौन से हैं? जो इंद्रियों के अंदर जानने में आ जाता है उसको बोलते हैं व्यक्त पदार्थ। सही है। टचिंग हुए बिना तो जानने में आ नहीं सकता चार इंद्रियों के माध्यम से। वो बिना टच कर नहीं जान सकती चार इंद्रियां हैं। वो यदि नारकी जीव भी होगा और नारकी से काटेंगे मारेंगे तो जब काटेंगे ना तब उसको काटने की वेदना होगी। पहले नहीं हो सकती काटने की वेदना उसको। इसलिए दूसरी परिभाषा है व्यंजन अवग्रह किसे कहते हैं? तो व्यंजन अवग्रह का नाम दिया अव्यक्त पदार्थों के अवग्रह को व्यंजन अवग्रह कहते हैं। कहते हैं। अव्यक्त माने तो जानने में नहीं आया। हाँ, जो इंद्रियों के सन्निकर्ष में तो आए लेकिन जानने में नहीं आ पाए। जैसे मिट्टी के घड़ा ले आया आप। ये उदाहरण शास्त्रों का ही है, मेरे घर का उदाहरण नहीं है। ये शास्त्रों का उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको। मिट्टी का घड़ा ले आया आप एक, और मिट्टी के घड़े को आपने कहा कि पानी में रख के छोड़ देना। आप लाते हो ना मिट्टी के घड़े, तो पानी में रख के छोड़ देना। तो पानी में रखना है उसको। आपने दो चार पानी बूंद पानी लिया उसके अंदर रख दिया, छीटा मार दिया उसके ऊपर, तो भीगेगा नहीं भीगेगा? नहीं राइट। मिलेगा। मकान के नहीं। लिए ईंट लेकर आते हैं आप बनाने के लिए, पर ईंट पानी में भिगो दो। आपने थोड़ा सा पानी लिया, दो दो 10 बूंद, एक दो गिलास उसके अंदर रख दिया, तो भीगेगा कि नहीं भीगेगा पूरा? नहीं। तो जैसे उसको नहीं। रखते हैं ना पानी के अंदर, तो पानी सोखता है, पानी खींचता है। घड़ा क्या करता है पानी को? सूखता सूखता है। है। ऐसे ही मति सोखता है। ज्ञान के अंदर इतना विषय चाहिए कि उस विषय को ग्रहण कर ले। वो ग्रहण करने की सामर्थ्य जो उसकी है उसको बोलते हैं अर्थावग्रह। ये ज्ञान अपने पर्याय में ऑटोमेटिक पठन करता रहता है। इतने विषय चलते रहते हैं हमारे ज्ञान के अंदर, धनादि के, स्त्री पुत्रादि के, मकान दुकान के, सबके। तो ये सब काय में अर्थावग्रह में जाते हैं तब काम करते हैं, व्यंजन ग्रह में काम ही नहीं करते। और ऐसी बहुत सी बातें जो दर्शन में आ जाती हैं, व्यंजन नहीं बनता। ऐसी बहुत सारी आते हैं कि दर्शन में आ जाएं, व्यंजन में आ जाएं, अर्थ नहीं बनता। फिर अर्थ में भी आ जाए तो इया नहीं बनती, फिर अवाय नहीं बनती, फिर धारणा नहीं बनती। ऐसे बहुत सारे विषय मति ज्ञान के बहुत असंख्यात विषय लगातार चलते रहते हैं प्रत्येक समय पर्याय के अंदर, प्रत्येक समय पर्याय के अंदर चलते रहते हैं। क्लियर है? दूसरी चीज अर्थावग्रह किसे कहते हैं? व्यक्त पदार्थों के अवग्रह। अवग्रह मैंने ग्रहण करना। अवग्रह का मतलब क्या हुआ? ग्रहण करना। अवग्रह मैंने ग्रहण करना। और यह माने जिज्ञासा उत्पन्न होना। यह मतलब पहले ग्रहण करेगा, फिर जिज्ञासा उत्पन्न होगी। लेकिन ग्रहण कब करेगा? कि अवग्रह के अंदर ग्रहण करेगा। वो ग्रहण कब करेगा? पहले दर्शन होगा, उससे पहले। दर्शन दर्शन के बिना ग्रहण नहीं हो सकता। तो ग्रहण दो प्रकार का हुआ, एक अव्यक्त और एक व्यक्त। ये अव्यक्त को बोलेंगे व्यंजन और व्यक्त को बोलेंगे अर्थ। अर्थ। चलूं आगे। हाँ। परिभाषा नंबर 95। क्या अवग्रह ज्ञान दोनों ही प्रकार के पदार्थों का होता है? कह रहे हैं व्यक्त पदार्थों के अवग्रह चारों ही ज्ञान होते हैं। जो अर्थावग्रह होता है, अर्थावग्रह होगा, फिर यह होगी, फिर अवाय होगी, फिर धारणा, चारों ही ज्ञान उसके हो जाते हैं। परंतु अव्यक्त पदार्थों का, यानी कि व्यंजनों का, सिर्फ अवग्रह होता है। क्योंकि अवग्रह के दो भेद हैं, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। उसका जो व्यक्त पदार्थ, जो अव्यक्त पदार्थ हैं, इनसे टच होता है उसका। बाद में कुछ काम उसके अंदर होगा तो अर्थावग्रह के अंदर होगा, व्यंजनावग्रह में नहीं होगा। व्यंजनावग्रह का काम तो केवल इतना है, टच करा के छोड़ दे, फ्री उसके बाद का काम। अगला क्वेश्चन डाकिए नंबर ने डाक 90 दे दिया, बाकी काम तुम्हारा है। है। डाकिए ने डाक पहुंचा दी, तुम्हारा पास अब जो मर्जी करो। हाँ, मतलब तुम्हारे विषय अब ये शास्त्र समझ में जानने में आ गया, गाथा पढ़ लिया आपने। आप तो प्रयोग करो ना करो, मर्जी है आपकी। आपकी कर्म को तो इतना है कि आपके कान में पड़ गया बस। अब उसके बाद तो काम आपका है भाई साहब। अब विशुद्धि आपकी होगी, विशुद्धि कर्मों की नहीं है। और विशुद्धि आपकी होगी। कर्मों ने इतनी व्यवस्था बना दी कि जिनवाणी सामने ला दी, आपके कान में पड़ गई, आपने सामने विषय सारा सारा आ गया। अब उसके बाद काम अपना है कि हम उसे ज्ञान अपग्रह में लाएं, या करें जिज्ञासा, मतलब या करें, अवाय करें, क्वेश्चन पूछे बारंबार, और धारणा में ले जाएं तो याद रहे, इस तरह से पढ़ें उसको। तो इसका मतलब यह हुआ कि अर्थावग्रह हुआ शुद्ध ज्ञान और बाकी हुआ मति ज्ञान। क्या क्या? अर्थावग्रह हुआ श्रुत ज्ञान नहीं, ये और दूसरा। सारे मति ज्ञान के ही भेद हैं। नहीं नहीं, वो मैं समझ गया, मति ज्ञान के भेद हैं। मति ज्ञान के भेद तो हैं,
भाई हम किसी चीज को जान रहे स्पेशल, तो वो श्रुति ज्ञानी तो के द्वारा तो जान रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो बहुत बाद में आएगा, समझो। पहले दर्शन होगा, उसके बाद व्यंजन अपग्रह 4 इंद्रियों से होगा, उसके बाद अर्थापग्रह होगा, उसके बाद ईया होगी, उसके बाद अवाय होगी, उसके बाद धारणा होगी, उसके बाद श्रुत ज्ञान होगा। शुद्ध ज्ञान में इहा चलेगी। अब धारणा में आने के बाद भी उसमें इहा चलेगी, क्या अच्छा है क्या बुरा है कैसे कैसे है, तो वो सब इहा चलेगी उसके। भाई मैं तो इसलिए कह रहा है, बात इस अपेक्षा से कह रहा है कि जो ज्ञान का विषय बन रहा है, अगर कोई चीज ज्ञान का विषय बन रही है तो वो मतलब ज्ञान तो श्रुत ज्ञान का विषय है ना, ये मतलब है। नहीं श्रुत नहीं, वो मतलब आप नहीं, वो शुद्ध ज्ञान तो बाद में जाके आएगा, वो ऐसे नहीं, वो तो बाकी विषय थोड़ी अलग है। वो अच्छा ऐसे अच्छा नहीं, वो विषय थोड़ी अलग है उसके अंदर। अच्छा। चलो, गाथा परिभाषा नंबर 98। अर्थाग्रह की तरह व्यंजना आग्रह भी क्या इंद्रियों और मन द्वारा होता है? तो लिखा नहीं। व्यंजन अवग्रह जो है वो चक्षु और मन को छोड़कर शेष सब इंद्रियों से होता है। 4 इंद्रियों के अंदर विषय टच होते हैं तो वो जानने में आता है, नहीं तो जानने में नहीं आता। मैंने ग्रंथों के सूत्र शास्त्र के निकाल के आपको भेज दिए हैं। कोई विशेष पढ़ना चाहे उसके अंदर कि कैसे कैसे ज्ञान होता है, वो जान सकता है। और इसके अंदर उत्तर उत्तर अधिक अधिक विशुद्धि है। जैसे दर्शन बनेगा, फिर अवग्रह, फिर इहा, फिर अवाय, फिर धारणा, तो उत्तर उत्तर उसकी वृद्धि बहुत तेज तेज होती है। और शुद्ध ज्ञान में पहुंचने तक तो बहुत वृद्धि उसकी हो जाती है ज्ञान की। और ये अपन लोगों का तो खाली विषय है नहीं, चीटी आदि में चलता रहता है, सब चीजें सब प्रत्येक इंद्रिय के संबंध में चलता है। समझाएंगे भी आपको क्या चाहिए इंद्रिय में क्या चलता है ये। प्रश्न नंबर 99। व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों के कितने भेद हैं? यानी कि जो अर्थावग्रह होता है, व्यंजन अपग्रह होता है, तो कितने भेद हैं? तो व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों के 12 12 भेद 6 जोड़ों में हैं। बहु एक बहुविध, बहु एक बहुविध एक विध, क्षिप्र अक्षिप्र, अनिश्रत निश्रत, अनुक्त उक्त, ध्रुव और अध्रुव। हाँ जी। नीचे अर्थ दिया है इसका। बहु मने बहुत सारे समूह में, और एक मने एक पदार्थ। आपने घोड़े देखे, घोड़ों का समूह देखा आपने, 100 घोड़े देखे आपने। 100 घोड़े देखना चाहो तो 100 घोड़े देख लोगे। और 100 घोड़ों में एक घोड़ा देखना चाहो तो हम्म। एक घोड़ा देख लोगे। तो ज्ञान होना नहीं करता देखने के लिए। मत ज्ञान में तुम जानना चाहो पूरे समूह जान लो, और पूरे समय में चाहो एक को जान लो। मुगल बादशाह था ना बाद का, और सेना आई उसके सामने बहुत सारी। तो सेना आई तो एक सैनिक जा रहा था। तो एक सैनिक जाते हुए बोला, वो राजा कहने लगा, इस सैनिक के कदमों से हमें राजा पने की बू आ रही है। वो लास्ट का राजा था उसका। कहना इसके जो सैनिक चल रहा है ना, हमें चलने की चाल से लग रहा है कि जी राज ये जो ये सैनिक है ये राजा बनेगा। और उसका राज तिलक कर दिया, और उसको उस सैनिक को उठा के राजा बना दिया उसको। शाह जाफरी, वो बात का जो है ना, बहादुर शाह जफर, वही वही वाला राजा था। वो ऐसे ही बना था। अब पूरे सैनिकों में से उसने एक को विषय बना लिया, समूह में से। ऐसे ही बहुत सारों में से एक को विषय बना लेता है, इसको बोलते हैं बहु और एक। एक है बहुविध, बहुविध में बहुत प्रकार के। और एक विध मैंने एक प्रकार का। दाल मिला दी 10 प्रकार की, अरहर की, चने की, सब दाल मिला दी तो बहुत प्रकार की। तो उनमें से एक भी जान सकता है, एक प्रकार की अलग कर सकता है। क्षिप्र माने तेज गति वाला, और अक्षिप्र माने मंद गति वाला। इसके अंदर ये समझ लो, ये जो अवग्रह ज्ञान है ना, इसके अंदर इतना ज्ञान हो जाता है कि बहुत तेजी से कोई चीज निकले तो तुरंत पकड़ लो उस चीज को, एकदम पकड़ लो उस चीज को। तिरंचों में बहुत कला होती है इस चीज की। बहुत तेज से ट्रेन भी जा रही हो ना 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो पकड़ लेगा उसको, ट्रेन क्या कुछ गया है यहाँ से, कुछ गई है। तेज स्पीड वालों को पकड़ लेगा मति ज्ञान, अवग्रह। और मंद गति वाला हो तो पकड़ ही लेगा उसको, तो उसका तो कोई बात ही नहीं है। अगला है अनिश्रत। अनिश्रत में आंशिक दिखाई देने वाला, और निश्चित माने पूर्ण दिखाई देने वाला। एक तालाब के अंदर हाथी की सूंड निकली हुई है ऊपर। थोड़ी सी सूंड निकाल लेता है ना हाथी, जब हाथी पानी में बैठता है तो हाथी क्या करता है, थोड़ी सूंड निकाल लेता है ऊपर। क्यों निकाल लेता है बताओ? क्वेश्चन। हाथी सूंड क्यों निकाल लेता है? वो वहां से सांस लेता है ना। सांस लेने के लिए। वो सूंड से सांस आता है ना उसको, और थोड़ी सूंड निकाल ली उसने। और नीचे पूरा क्या है? हाथी। तो अवग्रह में के अंदर क्या हो जाता है, सूंड को देख करके पहचान कर सकता है नीचे हाथी है।
कर सकता है नहीं कर सकता? हाँ जी। ऐसे ही इस मति ज्ञान के अंदर इतना हो जाता है कि एक ज्ञान के एक समय के लक्षण को देख करके ये पहचान कर सकता है कि हाँ पूरा आत्मा है। जैसे सूंड को देख करके हाथी की पहचान हुई है कि नहीं हुई है? हम्म, ऐसे ही एक ज्ञान की एक समय की प्रक्रिया को देख करके पूरे आत्मा की पहचान हो जाती है, पकड़ में आ जाता है। एक अपने यहाँ हीरा था और खो गया। हीरा खो गया। अब हीरा खो गया तो ढूंढ मच रही उसकी, हीरे की सब जगह ढूंढ लिया, मिल नहीं रहा, बहुत परेशान है घर में लोग। एक जगह क्या हुआ, कूड़े का ढेर लगा हुआ है, तो कूड़े के ढेर में से चमक आई है हल्की सी। तो बताओ हीरा मिला कि नहीं मिल गया? हाँ पूर्ण ज्ञान हो गया कि इसमें हीरा ही है। एकदम से चमक को देख के किसका ज्ञान हो गया? हीरे का। ये मति ज्ञान का अवग्रह का क्वालिटी है कि थोड़ा सा भी होगा तो पूरा जान लेगा, पूरा खोल देगा। हाँ उंगली पकड़ के पोछा पकड़ लगा तुरंत बस। हाथ क्या। समुद्र देखा आपने, समुद्र किनारे गए, समुद्र देखा आपने, कितना समुद्र देखा आपने? कितना है समुद्र जो दिखाई दे रहा है आंखों से? कितना बड़ा होता है? किलोमीटर, आधा किलोमीटर दिख रहा होगा, है ना? नहीं कितना नहीं। है आज कितना? जितनी हमारी निगाह जा रही जितनी तो हमारी जान जा रहा बस और क्या। आपने ये तो कह दिया कि इतनी, इतना इतना दिखाई दे रहा है कितना? अनंत। गहराई कितनी है उसकी? अनंत ऐसा। है। तो आंशिक दिखने वाले से पूरा ग्रहण कर ले और पूर्ण के तो ग्रहण कर ही लेगा। अनुक्त माने अवर्णित या अकथित पदार्थ, जो कहानी गया उसे ग्रहण कर ले। मतलब मोबाइल था आज से पहले कभी? अभी से मती ज्ञान में मोबाइल बन गया नहीं बन गया? जो अकथित है, जो अवर्णित है, उसे पकड़ ले। एक क्वालिटीज हैं अपने ज्ञान की, कैसे कैसे ज्ञान काम कर लेता है। ये तो खंड खंड ज्ञान की कितनी ताकत है, तो अखंड ज्ञान की ताकत कितनी होगी? उक्त माने वर्णित या कहा हुआ, जो कहा है वो पकड़ ही लेता है, उसमें कोई बात ही नहीं है। ध्रुव माने स्थिर पदार्थ, और अध्रुव माने अस्थिर पदार्थ। पदार्थ। तत्वार सूत्र का अध्याय नंबर 1 और सूत्र नंबर 16 की टीका है इसके अंदर ही। हाँ बहु बहुविध ऐसी है हाँ वो। वैसे ही है, मैं पढ़ देता हूँ, लो मेरे सामने रखा ही है। बहुविध क्षिप क्षिप्त ऐसी। बहुविध क्षिप्तानि सतानुक्त ध्रुवाणाम से ताराणाम। से ताराणाम माने हाँ। उल्टे होते हैं, 6 और 6 के विपरीत लो उसके, तो इस तरह से 12 होते हैं भेद। अब समझ लो 12 तो ये हुए, समझ गए? और 6 इंद्रिया और मन हुई। और हम्म, इसके इंद्रिय और मन के अलावा अवग्रह या अवाय धारणा हुई। तो इसके अंदर जो भेद बैठेंगे, 336 भेद बैठेंगे इस मति ज्ञान के। अब 336 भेद कैसे होते हैं, ये चर्चा कल करेंगे इसकी। इस मति ज्ञान के अंदर से ही जो अपना ज्ञान होता है ना, ये 336 भेद है, कैसे कैसे जानता है, इस पर्सन से कैसे जानता है, रसना से कैसे, घ्राण से कैसे, कर्ण से कैसे, मन से कैसे, 336 भेद लगाएंगे। और उसमें आपसे पूछेंगे एक इंद्रिय के कितने लगते हैं, दो इंद्रिय कितने हैं, तीन इंद्रिय कितने हैं। अब कल बात करेंगे आपसे कि कितने कितने ज्ञान किस किस जीव को लगते हैं, और 336 भेद किस तरीके से। भाई ये सब चीजें घटने में क्षण भर लगता है। लेकिन घटती सारी बातें हैं मतलब घटित स्टेप बाय स्टेप काम होता है हमें पता नहीं लगता कि ये स्टेप स्टेप हो रहा है। वो इतनी हमें तेजी से होता है, इतनी तेजी से होता है कि पता लगता ही नहीं है उसके अंदर क्या घट गया। लेकिन भगवान को तो ज्ञान में सब चीजें आती है ना, सर्वज्ञ भगवान है ना। तो उनके ज्ञान में सब चीजें आती हैं कि कैसे हो रहा है, क्या घट रहा है, पर्याय कैसे चल रही हैं, कैसे परिणम कर रही हैं। भगवान के ज्ञान में सब विषय आते हैं। तो भगवान ने देख करके बताया, तो ध्यान से देख। ये ऐसे ही नहीं कि जानने में आ रहा कुछ भी, इसके पहले बहुत काम हो रहा है जानने से पहले। तो वो सब उन्होंने बताया ऐसा। ठीक है, चर्चा इसकी कल करते हैं। अभी का समय आपका हो गया भैया व्यंजन माने व्यक्त ना भैया। है। व्यंजन अग्रह मतलब व्यक्त होना है ना। व्यंजन अव्यक्त। अग्रह माने अव्यक्त। व्यंजन इंद्रियों द्वारा व्यक्त जाना जाता अर्थ है। में व्यक्त। पहले ज्ञान इंद्रियों व्यंजन द्वारा। होगा, फिर अर्थ होगा। व्यंजन माने अव्यक्त, और अर्थ माने व्यक्त। व्यक्त। व्यक्त व्यक्त व्यक्त। हाँ, जिस चीज को ज्ञान ग्रहण करे वो अर्थ और जिसको इंद्रिया ग्रहण करे वो सामने एक अव्यंजन। बर्फी रखी है ना? अब आंख ने जान लिया आपकी बर्फी है, लेकिन आकार से जान लिया तो बर्फी है, लेकिन इतने से बर्फी का काम नहीं चला। लेकिन काम को चला, जीभ पर रखी जाएगी तब चलेगा काम के, जी बर्फी है, कब हुआ, टच हुआ उसके अंदर। तो टच जो हुआ है उसका नाम अर्थ है। आंख से कोई स्वाद थोड़ा ना आ गया, आंख ने अपना काम कर दिया। लेकिन बर्फी का स्वाद आया तब तो मजा आया ना। तो मजा कब आएगा, जब वो जीभ से टच होगा तब होगा, तब उसका अर्थापग्रह होगा, व्यंजन ग्रहण नहीं होगा। बहुत सी बार कहते हैं ना भाई खाने को खाना दो, अब थोड़ा बहुत दे दिया, मजा नहीं आया खाने में भाई, और दो और दो। तो ऐसे ही व्यंजन अपग्रह में तो फिर मजा नहीं आता, पकड़ में नहीं आता। अर्थापग्रह में पूरा पकड़ में विषय आ जाता है।
बहुत समझा दे, चलो ये तो क्लियर होगी बात इसकी, है ना। और बाकी चर्चा इसकी कल करते हैं। क्वेश्चन निकालो आप भी इसके अंदर कि कैसे कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। और इसके 100% तक हैं, कल इसको 100% तक ले गए। और 28 एक तारीख में रिवाइज करके इसको, और रिवाइज करके इसको फिर उसके बाद पेपर ले लेंगे 2 तारीख में, 3 तारीख में इसका। ठीक है। हम्म, फिर इसके बाद दर्शन शुरू हो जाएगा, दर्शन ज्ञान हो जाएगा ना। दर्शन शुरू हो जाएगा, फिर चारित्र और भव्यत्व। बस थोड़े 34% रह जाएंगे, उसके बाद छोटे छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े हैं नहीं। तो हो जाएगा अभी चैप्टर पहले पूरा अपना जल्दी। चलो, प्रैक्टिकल प्रयोग तो बहुत करो इन चीज़ों का सबका ना। प्रैक्टिकल प्रयोग बहुत जरूरी है। निज निधि निज में बताई। ये अनंत पुकार है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सत बार है। नुमाण भगवान। जबरदस्ती मणि माता की, जय हो। महान जैन मतलब धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ मतलब बोलिए। जय जय जय। जिनेन्द्र, सभी को जय जय जिनेन्द्र, जय। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय। नहीं अरे नवीन भाई, पहले अर्थावग्रह होगा, बाद में व्यंजन ग्रह होगा। अवग्रह के ही 2 भेद हैं, व्यंजन और अर्थ। अच्छा, व्यंजन अर्थ में पहले अर्थ होगा, फिर बाद में व्यंजन होगा। पहले व्यंजन होगा फिर अर्थ होगा। क्यों? अभी बर्फी वाला जो उदाहरण दिया, हाँ, तो उसके पहले तो हिसाब व्यंजन हुआ ना, जीभ पे रखा ना, बाद में उसका नहीं अर्थ नहीं, ग्रहण हुआ ना, दिखा रखा वस्तु क्या पहले है। तो देखा आंखों से, पहले तो आंखों से देखा ना। वो आंखों का विषय अलग है, देखने से स्वाद थोड़ा ना आ गया। बर्फी का तो काम जो है ना, वो स्वाद आ जाए उसका। वो स्वाद कहाँ है नहीं नहीं, उसका। मैं इसलिए नहीं, मैं इस अपेक्षा से कह रहा, अवग्रह हुआ, अर्थावग्रह हुआ, तो वो तो आंखों से हुआ ना, देखने से नहीं नहीं, आंखों का अवग्रह आंखों से हुआ, जिह्वा का अवग्रह जिह्वे से हुआ। कल करेंगे चर्चा इसके बारे में। कल चलो क्वेश्चन ठीक आपको सही है। कल चर्चा करेंगे। एक ही विषय 5 इंद्रियों से काम करता है, और 5 इंद्रियां अलग अलग कैसे काम करती हैं, उसके अंदर कैसे अवग्रह या जो होते हैं इसके, वो कल चर्चा करेंगे उसके। नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि अगर व्यंजन अवग्रह पहले होता है अवग्रह का, तुमने आंखों से देखा, चखा तुमने बाद में। नहीं, आंखों जनित अवग्रह हो गया, अर्थ अवग्रह। आंख वाला अवग्रह हो गया ना, अर्थ अवग्रह। जिह्वा अच्छा वाला आंख में अवग्रह नहीं हुआ। अच्छा, आंख का रह गया, और टच में टच का रह गया, अलग से, मतलब दोनों चीज अलग उसका अलग। अलग होगा, इसका अलग होगा, दोनों चीजें अलग होंगी ना। समझेंगे कल, चलो चलो, कल बारे में। एक साथ बोलिए। जय। जय सभी जी। को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जय। जिनेन्द्र। जय जी महाराज, जय जी।